राम और लक्ष्मण जब यज्ञ ला पूरा करीस विश्वामित्र जी है राम और लक्ष्मण के सहायता से, तब राम और लक्ष्मण ला कथे कि चलो हमन कहाँ जाबो, जनकपुर के ओर प्रस्थान करो। और जनकपुर जात तब अहिल्या मिलिस। जनकपुर में महाराज जनक स्वयंवर रखे रही से, अपन पुत्री के लिए योग्य वर के तलाश करत रही से। तो विश्वामित्र जी हवला स्वयंवर नहीं देखिस, का देखिस, बोला यज्ञ ही देखिस, यज्ञ के दृष्टि से ही देखिस, जेकर नाम विश्वामित्र, विश्व संसार, जे संसार के साथ पूरा मैत्री के संबंध रखते। यदि अपन उद्देश्य के पूर्ति कराना चाहते विश्वामित्र जी है, तो बिल्कुल राम और लक्ष्मण ला यज्ञ पूरा होए के बाद महाराज दशरथ को वापस ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, जब ते अवतार ले हस, जब ते जन्म धरे हस, सबके रक्षक आने वाले। गांव में हर देवता निवास करते, सब जानता। अच्छा ब्राह्मण, पहले बताओ कि ब्राह्मण भगवान के मुख है। यदि ब्राह्मण के कोई अनादर कर ही, ब्राह्मण अपन कर्म में कुछ भी रहा है, वहाँ कुछ भी करे कर्म में, कर्म के पीछे मत जाओ। यदि वो ब्राह्मण है, ऐसे तो ब्राह्मण कर्म से बनते, और अपन कर्म कुछ भी करे, यदि ब्राह्मण कुल में वो पैदा ले है, अपन कुल के नाश करते है, वो कर्म फल ओ पाही। लेकिन तो कभी ये नहीं कहा कि ते तो कर्म से गंदा हस, मतलब तो अनादर कर दूं। ते कोनो फैसला करने वाला नहीं हो, पाप पुण्य का फैसला कौन कर ही, भगवान कर ही। हमर सही कौन कहा है, यदु वंश में भगवान कृष्ण यहाँ एक झन नहीं बची। दुर्वासा ऋषि मन गिर से, तो लड़का मन का काम करी यदु वंश में एक झन लड़का ला, जेकर नाम सांब रहीस, ओला माई लोगिन बना दी। और दुर्वासा ऋषि में कर गिस कथे कस महाराज, तुमन महाराज हरो। दुर्वासा ऋषि कथे बिल्कुल। अच्छा एक बात बतावे, माई लोगिन के पेट में का है, लड़का है कि लड़की? दुर्वासा ऋषि देखिस कथे बाबू हो मजाक मत कर, चलो जाओ अपन काम करो। लड़का मन कहा है चंदन लगा ले है, दाढ़ी बढ़ा ले है, मेछा बढ़ा ले है, कपड़ा पहन ले है, आगे खाए पिए बन नहीं हुई। दुर्वासा ऋषि भारी गुस्सा वाला कथे बाबू ब्राह्मण के कभी निंदा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, मजाक मत करो बेटा हो। तब बतान महाराज का है कथे दुर्वासा ऋषि कथे ठीक है, तो सुन बेटा, न तो अगर पेट में लड़की है ना तो लड़का है, एक लोहा के मुसल निकल ही, जेकर से पूरा यदुवंश के नाश है, यदुवंश के नाश है। अच्छा, गौ माता के गोबर से गौरी गणेश बना था, है ना? गोबर लिपे काम आते। अच्छा दुकालू यादव जी मस्त गाना गाते, सुरहीन गैया के गोबर मंगा के खुद दहरी अंगना लिपायो मोर मैया। ओकर जगह में लिख सकत रही से गोबर तो का करो है, छेरी और पठरू गोबर मंगा के, या भैंसी और भैंसा के गोबर मंगा के नहीं कथी सो सुरहीन गैया काबर की गौ माता। तो पहली बता दो, गौ ब्राह्मण विप्रधेनु सुरसंत हिरलीन मनुष्य अवतार विश्वामित्र की ही देख। यदि एमन सब खुश है राजा, तब संसार के कल्याण है। और मार्गे पर आहो तब मोह ल त्याग, देहु भूख मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, मोह अज्ञान ल त्याग दे, और त्याग के राम और लक्ष्मण ल मोल दे। महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण ल विश्वामित्र के साथ भेज देते। अब विश्वामित्र के साथ भेज देते, आते आप पहली भेंट हो गई ताड़का से। ताड़का अहिल्या दो नारी पात्र ऐसे हरे जेला विश्वामित्र जी भगवान राम ला आदेश करिस, लेकिन भगवान ओकर पालन करिस। अबे ताड़का कौन है? तो पहली राक्षसी नहीं रही से, ताड़का अच्छा रही से। सुकेत नाम के यक्ष रही से, और सुकेत नाम के यक्ष कोई संतान नहीं रही से। बहुत तपस्या करिस, बहुत साधना करिस, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर एक कन्या दे दी। 16 ले चल, तो कुछ संतान नहीं है ना, तेला रख। अब एक वो कन्या दी, अब वो कन्या के में कतका ताकत, तो एक हाथ में 1000 हाथी के ताकत रही से। एक हाथ में 1000 हाथी की ताकत, और हाथी के ताकत से बिल्कुल आप सब जानते हो
खासकर हमारे छत्तीसगढ़ वाला मन का हाथी कत का उत्पाद मचाए रही है ना। 1000 हाथी के ताकत एक हाथ में। जब वो कन्या बड़े होइस तब सुकेत का करीस, ओकर विवाह कर दीस। सुंद के साथ ओकर विवाह कर दीस। सुंद का कर जम के पुत्र। अब सुंद के साथ विवाह कर दीस तब एक बार सुंदला अगस्त जी श्राप दे के मार डरीस। और जब मारिस तब ताड़का का कहिस अपन पुत्र के बदला ले अगस्त जी लग खाए पर दौड़िस। और जब अगस्त जी लग खाए पर दौड़िस तब अगस्त जी और श्राप दे दिस कि राक्षसी हो जा। अब वही राक्षसी हो गई जेकर नाम रही ताड़का, जेला भगवान राम मारिस। मारे के बाद दूसरा दिन के बाद महाराज विश्वामित्र लगत है कि महाराज ते यज्ञ कर, कोई भी प्रकार से तो यज्ञ में बाधा नहीं दो। काबल कह रही से कि दाना मन भारी सताथे राजा, यज्ञ करन नहीं दे, पूजा पाठ करन नहीं दे। राम लखन में मांगे बरा हूँ ताकि मैं चैन से यज्ञ कर सकूं, पूजा पाठ कर सकूं। और राक्षस में कभी हमारे यज्ञ सफल होने दे। तो विश्वामित्र कथे कि महाराज आप यज्ञ करो, निश्चित होकर के यज्ञ करो। दूसरा दिन यज्ञ करीस, पूजा पाठ करीस। दोनों भाई रक्षा करत रहा, जिसे रक्षा करत रही दोनों भाई। अब मैं कहता हूँ यही कर ले विश्वामित्र काम सफल होगी पूरा। चाहती तो महाराज दशरथ वापस कर सकत रही से। काबर महाराज चल गए ना कि मैं यज्ञ नहीं कर सकूं, पूजा पाठ नहीं कर सकूं राजा, तो राम लक्ष्मण मोल दे। विश्वामित्र के काम सफल हो गए। यहाँ से राम लक्ष्मण वापस ले सकते, लेकिन नहीं, आगे फिर बढ़ी। और आगे जब बढ़ी तो आगे बढ़ते बढ़ते गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा में लिखे गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। एक पत्थर जे वीरान जगह रही से, अब वैसा वीरान जगह में एक पत्थर रही से। वो पत्थरा की नजर, वो पत्थरा ऊपर नजर गौतम के नारी अहिल्या हरे जे पत्थरा बन जाते। विश्वामित्र जी की जब नजर पड़ी तो भगवान ला बताइए। चलो अब दोहा में विस्तार से चर्चा करते हैं। भजन के बाद बोले राज रामचंद्र की जय। राम और लक्ष्मण जब यज्ञ पूरा करीस विश्वामित्र जी है राम और लक्ष्मण के सहायता से, तब राम और लक्ष्मण ला कथे कि चलो हमन कहाँ जाबो, जनकपुर के ओर प्रस्थान करो। और जनकपुर जात तब अहिल्या मिली। जनकपुर में महाराज जनक स्वयंवर रखे रही अपन पुत्री के लिए योग्य वर के तलाश करत रही से। तो विश्वामित्र जी हवला स्वयंवर नहीं देखी, का देखी बोला यज्ञ ही देखी, यज्ञ के दृष्टि से ही देखी। जेकर नाम विश्वामित्र, विश्व संसार, जे संसार के साथ पूरा मैत्री के संबंध रखते,
यदि अपन उद्देश्य के पूर्ति कराना चाहते विश्वामित्र जी है तो बिल्कुल राम और लक्ष्मण ला यज्ञ पूरा होए के बाद महाराज दशरथ को वापस ले जा सका थी, लेकिन नहीं, जब ते अवतार ले हस, जब ते जन्म धरे हस, सबके रक्षा करे बाद, सबके हित करे बाद तो तोला करना पड़ी। और जब आगे जनकपुर के रास्ते में जब जात रही से तब वो पत्थर मिली, और वो ऐसे पत्थर जो वीरान जगह रही से, सुनसान जगह जहाँ ना कोई जीव ना कोई जंतु कुछ दिखाई नहीं देते रही से, एकदम वीरान जगह में पत्थरा पड़े रही से। और लिखिस का कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल चाहत कृपा करो रघुवीर। कभी कभी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आदमी हर चीज जीत सके होगा थे, जीत डरे होगा थे, लेकिन काम और वासना की दृष्टि से अपना आप ला बिल्कुल हरा देते। इंद्र के कृत्य से आज जे पतिव्रता अहिल्या रही से, जे इंद्र के अपराध के कारण आज पत्थर बने हैं, जड़ में परिवर्तन हुए हैं। की राम एक गौतम के नारी अहिल्या हरे जे श्रापवश पत्थर बने हैं, पत्थर के देह धारण करे हैं। बस एक चीज चाहिए का कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहो रघुवीर, कि तो चरण कमल के धुर्रा चाहिए, रज चाहिए, और कहते कि रघुवीर एक ऊपर कृपा कर। अच्छा काबर चरण कमल काय कि चरण कमल सबसे छुड़ाने वाला हरे, हर चीज से छुड़ाने वाला चरण कमल हरे। छत्तीसगढ़ के तो वो अच्छा परंपरा है, कोई सगा आथन तो हम सब लोटा में पानी देथन, कथन चलोगा हाथ पांव धो लो, हाथ धो लो, पांव धो लो, मुंह कान धो लो करके। कोई गुरु आते तो गुरु के चरण कमल हम पकारथन, पखार के ओकर चरण के पानी ला पिथन। काबर चरण कमल में हो सकती है, चरण कमल में वो ताकत है, चाहे वो गुरु हो चाहे वो ईश्वर हो। यदि सबसे बड़े है तो सबसे बड़े गुरु की काबर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे देखो दाई, मान लो कोई सौखी खेलते, केवट का काम करे, डेली सौखी खेले, और सौखी खेले ना तो जतका मछली है सब मछली में सौखी फंस जाए। रोज ओकर वही काम, बिहनिया लौटती सूट के सौखी खेले और जाके मछली मन मार के नाने तो तरिया में मछली मन हम मीटिंग सकले, हमन तो नहीं पाचन मर जब इमन रोज आथे, रोज सौखी खेल खेल के लेते अब फंसत जाथन। ऐसे लगते काली के दिन में हमार वंश समाप्त हो जाही, कोई जानबे नहीं करही, तो वह मीटिंग सकले मछली मन है। अब बैठक में सबले पहले कागज चलते सियान, तो एक ही ऐसे मछली से जे एक अंगूर के रहा है, कई साल के पुराना, जे ना तो बाढ़े ना तो मोटाए ना तो कहीं हो, वही मीटिंग में बड़े सब पूछे जी हमन 1 साल 2 साल मुश्किल से जीतन, तोला वहाँ 15-20 साल हो गए जिया, अतका सौखी खेलते लेकिन ते आज तक फंसबे नहीं करस, कारण का है काबर नहीं फंसस, किसे बांध जाता। तो मछली की इमे मोर चतुराई है, जैसे मैं करूँ ना वैसे तुमन यदि करो तो मन बच जाओ। तुमन नहीं जानो मैं का उदिम करता तेरा, तो मछली में पूछिस किसे, तो मछली है बताता है जे एक अंगूर के रहते है, कोई भी पानी में आके उतरते ना, जैसे वो मछली मरैया आते सौखी खेले पर, जैसे उतरते सौखी ला डाले नहीं रहा है, तो मैं का करता हूँ ओकर पाँव के नीचे में जाके मैं चुपचाप डूब जाता हूँ। और जब तक यहाँ सौखी खेला थे मछली फंसते, वो मन हर जाल में फंस जाते, मैं ओकर पाँव के नीचे में बैठे रहता हूँ, काल में बाँच जाता हूँ। सब अर्थ का लगा, हम सब जीव हर, सबो जीव हर, अब यही सब जीव मछली हर, माया रूपी जाल हरे, जो माया है वो जाल हरे। केवट कौन हरे, तो केवट वो काल हरे,
और बचाने वाला कौन हरे? तो बचाने वाला वही भगवान के चरण कमल है। कि राम चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। दो नारी पात्र, एक ताड़का लमारिस और दूसरा अहिल्या के उद्धार करिस। और ऐसे अहिल्या जेकर अहिल्या के यदि सोचे जाए तो अहिल्या की कोई गलती ही नहीं रही, गलती रही इंद्र के। महाराज गौतम अपन तपस्या से मन क्रम वचन हर इंद्रिय वश में करके रखे रही। ये बात में बोलिस भी है, अहिल्या महाराज गौतम ने बोलिस भी है, लेकिन क्रोधवश गौतम श्राप दे दी। और वैसे श्राप ऐसे वीरान कि चल वो जगह में कोई तो जा ही नहीं, वीरान सुमसान, न कोई जीव न कोई जंतु, न जेकर कोई पानी रही से एकदम पथरा बेढंगा जाए के बाद इतना सुनसान लगत रहा है। वो जगह ऐसे जगह में वो पथरा बन के पड़े रही से कि कथे यदि जब ते मोर साथ ऐसे धोखा करे तो मैं श्राप देता हूँ कि पत्थर बन जा। अब पत्थर बनने के बाद वो जगह कोई जीव जंतु नहीं जाए। ऐसा श्रापित पत्थरा ला गौतम कि नारी अहिल्या जरी से विश्वामित्र जी की प्रभु एक कृपा कर दे, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। और जब कृपा करबे ना तब सही हुई। अच्छा पूछी नहीं, जब ताड़का मारे बर की तब भगवान कुछ नहीं बोली, ताड़का मारिस। अब कोई नारी के ऊपर यदि कोई सर पैर रखा थे, कोई सर के ऊपर पैर रखा थे तब हो शास्त्र के विरुद्ध है। लेकिन भगवान कुछ नहीं की हिस्सा पर साथ में कौन है? तो साथ में गुरु है। और गुरु कभी नहीं चाहे कि शिष्य कोई गलत काम करे। काबर विश्वामित्र पूरे संसार के जानने वाले, संसार के बचाने वाला है, योग में निपुण हरे। किसकी प्रभु एक कृपा कर दे और कृपा करके तो चरण के धूलि ला इम रख दे। ओकर स्थिति कथे कि भगवान कृपालु है, दयालु है। बोलिए राज रामचंद्र की जय। जैसे ही भगवान राम के चरण के स्पर्श पाई तो चरण के स्पर्श पाते ही तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। कब भगवान राम के पवित्र शोक नाश करने वाला हरे ओकर जो चरण कमल। अब लिखिस का कि एक धूमिल पत्थर रही से जे एकदम बेढंगा दिखत रही से हरे वो पत्थरा, लेकिन जब भगवान राम के चरण कमल के स्पर्श पे तो वहां तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। छंद में ध्यान दो, तपो मूर्ति। अहिल्या के जो चरित्र है वो स्वर्ण के भांति सुंदर रही से।
वो सिर्फ ना पति के द्वारा तिरस्कार, सिर्फ पति के द्वारा तिरस्कार नहीं हो रही से, याद रखो हर जीव जंतु के द्वारा तिरस्कार रही से। यदि पति के द्वारा तिरस्कार रहती, पति के द्वारा श्राप मिले रही से, तो सिर्फ पति होकर परित्याग कर देते, लेकिन नहीं, पति के साथ साथ हर जीव जंतु जब ओकर तीर में ना आए न ओकर तीर में ना जाए, एकदम वीरान सुनसान जगह। स्थिति परिस्थिति देखो, कभू कभू लगते ये व्यक्ति अच्छा हो, बाहर से स्वर्ण की तरह चमकत थे, लेकिन जब उनमें कोई विकट परिस्थिति आते तो कर चमक सब ला पता चल जाते। हमेशा स्वर्ण की तरह चमकने वाला, सोना की तरह चमकने वाला सही में सोना नहीं रहा है। जब विकट परिस्थिति आते तो अपन रंग ला बदल देते। एक ऐसे व्यक्ति होते जे तो सोना की तरह चमकत रही, लेकिन कतको घरों का चरित्र धूमिल करे के प्रयास में थे। बाहर से तिरस्कार होई, बाहर से ओकर अपमान हुई, बाहर से ओकर अनादर हुई, लेकिन समय में ऊपर रंगला दिखा देते। अहिल्या के जो जीवन है वो स्वर्ण की तरह सुंदर तो रही से, लेकिन वासना के कुछ मलिनता जो है कुछ क्षण के लिए ओकर ऊपर आ गई। जब भगवान राम के चरण पड़ी तो तपो पुंज के रूप में अहिल्या प्रकट हो गए और किस भगवान भक्त ला सुख देने वाला हरे, अब हाथ जोड़ के खड़े हैं। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो चुके हैं, शरीर पुलकित है, मुख से कुछ कहे बनी जा सकते। बड़ भागनी अहिल्या भगवान के चरण कमल में लिपट के आंख से नेत्र से आनंद के आंसू, आनंद के धारा बहे लगे। भैया यदि ते सच्चा हंस, भले तोला कोई मत पूछे, भले कोई जीव जंतु ने मत पूछे, लेकिन जिला स्वयं भगवान पूछ ली, जिला स्वयं भगवान के चरण कमल स्पर्श हो गए, का वो वास्तव में गंदा हो सकते? बिल्कुल नहीं। इसी पर रामचरितमानस अहिल्या आप हम सब नहीं बताए, ये हर जन के जीवन में आते। चल तोला कोई पूछे या मत पूछे, लेकिन तोला भगवान पूछा थे ना, उस सबसे बड़ी बात है। अहिल्या तो प्रेम के कारण रोत रहा है, आंखी ले आंसू धारा बत रहा है। का बक प्रभु मोर पति तो मोर तिरस्कार कर दिस, मोला पत्थर बना दिस, यहाँ तक कोई जीव जंतु मन घरों ने पूछे, लेकिन आज मैं कतका अच्छा हो गया जब तो चरण कमल मोर कर आके पड़ी और तो चरण कमल के स्पर्श पड़ी। यदि अच्छा नहीं रहती अहिल्या तो भगवान के चरण कमल पाना तो दूर, और तीर में भगवान जाना पसंद नहीं करती। विश्वामित्र जानत नहीं से कि श्राप के कारण उला की इसकी गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी दी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर बस किसकी राम एकर ऊपर कृपा कर दे। काबर भगवान जेकर ऊपर कृपा करे है। जब वो कृपा के धाम है, कृपा के सागर है कतका, तो किस की भगवान कतका कृपा तो अति की ही। और छत्तीसगढ़ी में होते कि बाबू ती अति कर डरे, बहुत ज्यादा अति कर डरे, कोई कथा अति अति मतलब कोई ठिकाना नहीं। अब भगवान सही में ओकर कोई ठिकाना नहीं, अत्यंत कृपालु है। बात जब कब समझ में आते, कतको जयंत किस का जयंत, कतको पूछिस जयंत ते तो 3 लोग 14 भुवन में ते भागे रहे। जब भगवान राम हर सिंह के बाल छोड़े रही तब सीता के पाँव में चोंच मार के भाग गए। जयंत अच्छा बात बोलिस, जयंत बढ़िया बात बोलिस का। जब मैं भागे 3 लोग 14 भुवन में जब मैं भागे तो भगवान राम के प्रभाव ल जाने पर, और जब ओकर वापस शरण में आए तो ओकर स्वभाव ल जाने पर, प्रभाव स्वभाव। अहिल्या के आंख से आंसू निकला थे, मुख से कुछ कहे जा नहीं सका थे। धीरज धरिस और धीरज धर के प्रभु ला पहचानीस।
अब भगवान की कृपा भक्ति प्राप्त करी। अब अत्यंत निर्मल वाणी से अहिल्या भगवान ला बोला थी, स्तुति करत थे का प्रभु सही में कि मैं अत्यक अभागनी रहूं का, क्या मुझसे अत्यक गलती हो गई इसका कि भले मोला मोर पति श्राप दे दी, लेकिन जीव जंतु मन घरों मोर तिरस्कार करे, मोर तिल में कोनो नहीं आए, लेकिन आज ते मोर पास में आए तो चरण कमल के धुर्रा तो चरण कमल के स्पर्श मोर ऊपर पड़ गए। उस समय के आनंद, उस समय के कृपा, उस समय के प्रेम लोग वही जान पाई जे हमेशा प्रेम बरसत हुआ। अरे कोनो यदि भूख मरा थे और भूख लागा थे तो अन्न के कण का होते ओकर बारे में भूखा व्यक्ति बता सकते। जे भरपेट खाना मिले थे वो कभी भूख के एहसास नहीं जाने लेला, लेकिन कभी कभी स्थिति परिस्थिति देखू जे एक एक दाना पर घरों तरसत थे। हम तो अक्सर छोड़ देथन, खाद गंवा देथन, वो अन्न के दाना बगड़े थे, लेकिन वो अन्न की कीमत वो जान ही जे एक एक अन्न पर तरस थे कि अन्न की कीमत का होते, भोजन की कीमत का होते। अच्छा नहीं लगी तो हम तो कहीं कूड़ा दाल में फेंक देबो, लेकिन वही कूड़ा दाल से उठा के खाने वाला जान ही कि ओकर कीमत का होते। अबे हम सब आज के युग के भैया बदलत जात हन। मान लो देखो आदमी ना हर चीज के एक समय होते, हर चीज के टाइम होते, तो रुपया कब जेब में पैसा है 1000-2000 रुपया पकड़े हस, होटल में कहूँ चल देश खाए पर बैठे हस, वेटर लड़ना 100 रुपया आराम से निकाल के टिप दे देबे, 1 रुपया पैसा रही तो कोई भिखारी कहूँ मांगी ना तो एक चिल्हा नहीं है बोल देबे, चल चिल्हा नहीं है सही। हाँ अच्छा मैं बात बोलता हूँ कब झलक कड़वा घड़ो लगते। अभी 14 फरवरी मनाने वैलेंटाइन डे मनाथन, ठीक है। वैलेंटाइन डे के दिन ते अपन प्रेमिका पर 1000-2000-5000 के कोई भी गिफ्ट ले देबे, लेकिन वही वैलेंटाइन डे यदि यहाँ माँ बाप ला एक गुलाब के फूल नहीं दे सकस, है ना। मंदिर में जाथन और कथन कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता है प्रभु, क्या लागत है। भगवान ला इन्हीं कहा है, भगवान बोला नारियल चढ़ाओ, भगवान इन्हीं कहा कि मोला अगरबत्ती दो। भगवान तो प्रेम के नातल मानते ना। आज बताओ जे आदमी अन्न की कीमत ला जानते, जे भूख का होते ओला जानते, ओहा समझते। आज अहिल्या का समझी कि जेकर करा कोई जीव जंतु नहीं रही से, अब बोला आज प्रभु के चरण कमल मिलके, प्रभु के स्पर्श मिलके ओ समय के प्रेम का सिर्फ वही जान सकते। स्तुति करते कि किस काम में सच में अपवित्र रहे प्रभु, ते जगत को पवित्र करने वाला हरस, ते भक्त मन सुख देने वाला हरस, सब भय से छुड़ाने वाला हरस, तो शरण में आए हो प्रभु मोर रक्षा कर। आवाज किसका कि मुनि जे मोल श्राप दे रही से, लेकिन आज लगत है कि वो श्राप मोल अच्छा दे रही से। काबर यदि श्राप नहीं दे रही तो कहते मोर पास में आते का मोर जगह में आते का। अरे जिला बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा मन संत मन देखना चाहते, तपस्या करते, योग करते, साधना करते, ओला कहीं जाके भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान वाला प्राप्त नहीं हुए। वो आज एक श्रापित होइस और श्रापित होके पत्थर बन के पड़े रहीस कि मोला स्वीकार है, चाहे मैं श्रापित हो यहू स्वीकार है, पत्थरा बने रहे वह स्वीकार है, भले कोई जीव जंतु मोर तिरस्कार करी सो मोर स्वीकार है, लेकिन आज मोला लगत है कि जो काम करी सो मोर अच्छा करी काबर कि ते मोर समक्ष में हवस, ते मोर करा हवस। और आज जो श्राप ला इन्हीं कहा थे अहिल्या कि मोला इतना दिन तक पत्थरा बना के रखे रही से, मोर कोई गलती नहीं रही से, फिर भी मोला पत्थरा बना दी, कोई जीव जंतु मोर समक्ष में आए नहीं, एक अच्छा काम नहीं करीस। गौतम ऋषि ऐसे नहीं बोला थे, बल्कि बोला थे कि प्रभु ते मोर करा आगे ना, यही सबसे अच्छा बात है। मुनि श्राप जो दिन अति भलकिन्ना परम अनुग्रह में माना, और देखा हूँ भैलोचन हरि भवमोचन, यही लाभ साम कर जाना। संसार ला छुड़ाने वाला प्रभु भगवान नेत्र भर के मैं तोला देखा था,
जेकर नाम ला भगवान शंकर लेवत थे, जेकर नाम ला भगवान शंकर जपत रथे। और कि इसके प्रभु यदि मैं चाहता हूँ तो यही चाहता हूँ और यही वरदान मांगत हूँ कि मोर जो मन है वो सदैव आपके चरण कमल में बने रहे, सिर्फ चरण कमल में लगे रहे। मोर मन रूपी जो भौरा है काबर मन ला भौरा एक से कि इसकी मन भौरा काम कभी ये फूल कभी वो फूल कभी ये फूल, जे फूल में रस होते वहाँ भौरा मंडरा थे, वहाँ से दूसरा जगह दूसरा फूल में चल रहे थे। मन ला भौरा कथे अहिल्या की इसके प्रभु जो मन रूपी भौरा है वो सिर्फ तो चरण कमल में बने रहा है और चरण कमल के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जे चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, जेला शिव जी सर में धारण करीस, जेका चरण कमल जे चरण कमल ब्रह्मा जी पूछते पूजन करते हैं कृपालु ते आज मोर सर में वो चरण कमल ल रखे मैं धन्य हो गया हूँ। चरण में गिर करके भगवान ला बार बार प्रणाम करते, नेत्र से आंसू बहते और स्तुति करते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।